कोर्ट के आदेश के बाद भी नगर निगम अपनी हरदर्मी से बाज नहीं आ रहा। हम इस वक्त मौजूद हैं थाना बन्ना देवी के बारादरी क्षेत्र में। देखिए पीछे की हम आपको तस्वीर दिखाएं तो ये पीछे अलीगढ़ स्मार्ट सिटी का ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है और उसके बाहर ये तमाम जो दुकान हैं वो आपको तस्वीरों में साफ तौर से नज़र आएंगी। यानी कि साफ तौर से कहा जाता है लगभग 99 दुकानें हैं और जिनका जो पट्टा है वो लगभग 80 वर्ष पुराना है। लेकिन चूंकि अलीगढ़ का स्मार्ट सिटी कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसके लिए जो नगर निगम है वो दुकानें तोड़ने पर मजबूर है। हालांकि देखिए तमाम दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनके पास कोर्ट का आदेश भी है। 2019 के बाद में नगर निगम से इन्होंने जो दुकान इनको लीज पर दी गई थी उन्होंने इनसे जो रुपए हैं दुकान के किराया बतौर वो लेना बंद कर दिया। उसके बावजूद इन जो तमाम जो दुकानदार हैं उन्होंने रुपए कोर्ट में जमा किए। देखिए तमाम दुकानदार मौजूद हैं, कड़कड़ाते की ठंड पड़ रही है, दुकानों में इनका माल मौजूद है। मामला यही है कि जिस तरीके से पीछे अलीगढ़ स्मार्ट सिटी का जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसके बाहर नगर निगम की जो 99 दुकानें हैं, नगर निगम इनको तोड़ने को लगातार आतुर है। लेकिन दुकानदार को यही कहना है कि अगर नगर निगम के द्वारा दुकानें तोड़ी गई तो 99 दुकानदार सामूहिक रूप से आत्मदाह करेंगे। यानी कहीं ना कहीं 99 परिवार की ज़िंदगी और मौत का सवाल है। तमाम लोन लेके इन्होंने अपनी दुकान पर बाकायदा सामान किया है, सामान रखा हुआ है, लेकिन नगर निगम कोर्ट के आदेश की अवहेलना भी करता हुआ साफ तौर से नजर आ रहा है। देखिए तमाम दुकानदार हमारे साथ में मौजूद हैं, कड़कड़ाती के ठंड में, दिन हो या रात ये यहीं पर मौजूद हैं। लेकिन सामने कहते हैं ना अगर साक्षात को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। तमाम दुकानदार हमारे साथ में मौजूद हैं। नगर निगम का इन्होंने बोर्ड लगा हुआ है, 99 दुकानें हैं, सैकड़ों परिवार। क्या नगर निगम इनको सड़क पर लाना चाहती है? अगर नगर निगम नहीं मानी तो ये सामूहिक रूप से जो 99 दुकानदार हैं, कहीं ना कहीं जिनसे 99 परिवार जो जुड़े हुए हैं वो आत्मदाह करने पर मजबूर होंगे, ऐसा दुकानदार लोग आरोप कर रहे हैं। देखिए बात करते हैं दुकानदार से, क्या मामला है? आप कड़कड़ाती ठंड में यहीं बैठे हुए हैं, आपके पास कोर्ट का स्टे भी है और नगर निगम ने आपको 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था, वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो चुका है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नगर निगम की आगे रूपरेखा क्या और आपकी रूपरेखा आगे क्या बन रही है? हम यहाँ पर 8 दिन से बैठे हुए हैं दिन रात और अभी तक हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं ये लोग और कुछ ही आदेश को नहीं मानने एक तानाशाही दिखा रहे हैं। हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारा तो यही ऑप्शन है, या तो हमें इच्छा मृत्यु दी जाए, ये आदेश दें, हमें इच्छा मृत्यु की आदेश दिलाएं, अन्यथा जबरन इन्होंने हमारे साथ कुछ भी करना चाहा तो फिर हम में आत्मदाह के लिए मजबूर होंगे। पूरे 99 दुकानदार 99 दुकानदार नहीं, 99 दुकानदारों से सैकड़ों परिवार है और उनके बच्चे हैं, तकरीबन 5 से 7 हज़ार लोगों का पालन पोषण होता है। एक तरफ तो सरकार कह रही है रोजगार दो, एक तरफ ही रोजगार छीना जा रहा है। 22 तारीख को हमारा प्रोग्राम था बाजार में कि हम रामनवमी के दिन, जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन है, उस दिन रामलला का विराजमान होंगे अपने महल में, अपने मंदिर में। उस दिन हम यहाँ पे भंडारा करेंगे, खुशियाँ मनाएंगे, दिवाली मनाएंगे। और आज हमारे सामने ये हालत आ गई है कि हम 22 तारीख को दिवाली मनाएं या मातम मनाएं। ये राम राज्य है या रावण राज्य है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। आपने लगभग 80 वर्ष शायद पुरानी दुकानें हो गई आपकी। 80 वर्ष है, 3 पीढ़ियाँ बदल चुकी हैं। 3 पीढ़ियाँ आपकी बदल गई। आपके पास कोर्ट का आदेश भी है। नगर निगम ये दावा कर रही है कि हमने 2019 को पहले इनको नोटिस दिया था, उसके बाद हमने इन लोगों से किराया लेना बंद कर दिया। क्या कहेंगे इसको लेके? 2019 में जब इन्होंने नोटिस दिया था तो हम कोर्ट में गए। कोर्ट में पहुँचने के बाद में हमने इनको मनी ऑर्डर करके पैसे भेजे, वो रसीदें आज भी लगी हुई हैं कोर्ट में। इन्होंने मनी ऑर्डर नहीं लिया। उसके बाद में हमारा मामला कोर्ट में पहुंच गया। कोर्ट के थ्रू हमारा स्टे हुआ है, हाई कोर्ट से होने के बाद यहाँ पे आदेश हुए हैं और ये अभी तक कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे हैं। और आज कोर्ट ने हमारे पास अमीन भेजे हैं। अमीन हमारी दुकानें खुलवा कर देख के गए हैं, खाली है, माल भरा हुआ है। अगर ये माल तोड़ते हैं, माल भरी हुई दुकानें तोड़ते हैं, जबरन कोर्ट के आदेश को ना मानते हुए तोड़ते हैं, तो ये समझ लीजिए कि ये लूट कर रहे हैं। इन पर लूट का मुकदमा भी लगेगा, इन पर कंटेम्प्ट तक कोर्ट लगेगा और इन पर जो है कोर्ट की अवहेलना का आदेश लगेगा। इनको 3 दिन ने नगर निगम को आपको 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था। मेरे ख्याल से कल का वो दिन था, उसके बाद नगर निगम की टीम नहीं आई। क्या कहेंगे? तमाम राजनीतिक दल हैं वो भी आपके का समर्थन में आ रहे हैं। कल अलीगढ़ के महापौर भी देर रात आपसे मिलने आए थे, क्या आश्वासन मिला? क्योंकि नगर निगम के महापौर हैं, प्रथम नागरिक हैं अलीगढ़ के, उन्होंने किस तरीके का आश्वासन आपको दिया है? कल हमारे महापौर जी से मुलाकात हुई, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम आपको दुकान के बदले
कहीं शिफ्ट कर रहे हैं। हमें बड़ी खुशी हुई कि चलो किसी ने तो शायद हमारे बारे में सोचा, लेकिन शिफ्ट कहाँ कर रहे हैं। आपने ये होर्डिंग जो बना रखे गए हैं 3 सेट वाले, वहाँ पे हमें भी दे रहे हैं, जहाँ पे ना तो दीवार है, ना कुछ है, ना शटर है। हम दुकानदार हैं, कोई फल वाले तो है नहीं, ढकेल लोग ले जाएंगे, लगाएंगे, हटाएंगे। तो हमें उनका प्रस्ताव समझ में नहीं आया, तो हमारी बात नहीं बनी। कब तक आप लोग धरने पर बैठेंगे? हमारी समस्या का समाधान जब तक नहीं हुआ, हम धरने पर नहीं हटेंगे। आज हमें 8 दिन हो गए। कड़कड़ाते की ठंड पड़ रही है, आप लोग अपने जान माल मतलब दुकान की आप एक तरीके से रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके की ठंड में जिस तरीके से घर से निकलना मुश्किल हो रहा है, और आप इस एक मतलब पांडाल टाइप का आपने बना रहा है, अलाप का सहारा ले रहे हैं। आखिर कारण क्या ऐसी नौबत आने पड़ी कि आप लोग कड़कड़ाती ठंड में भी सड़क पर मजबूर हैं? बच्चों की रोटी के लिए, बच्चों की रोजी रोटी के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए यहाँ पर आए सड़कों पर। हमने काफ़ी टाइम से हमें 8 दिन हो गए, किसी ने हमारी ये तक नहीं पूछी कि बच्चों रात को क्या हो रहा है, ठंड में क्या मर रहे हो, जी रहे हो, कुछ भी है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। नेता अपना वोट लेके काम खत्म कर देते हैं, फिर पब्लिक को अंदर बैल की तरह, गधे की तरह पब्लिक को भगाते हैं। कोई जिनको वोट दिया है उन्होंने हमारे बारे में नहीं सोचा, जिनको हमने जिताया है। अब हमें कोर्ट में भी अब हमें कोर्ट का ही सहारा लग रहा है, मुझे लग रहा है किसी का सहारा नहीं लग रहा। जब हम इतने बड़े दुकानदार हो गए, ये बताइए हम बड़ वाली दुकानों पे चले आए उनके कहने से हैं। इसमें दुकान बन रही है 110। पहले इन लोगों को हमें वरीयता देनी चाहिए, वरीयता हमें तो दे नहीं रहे, क्योंकि यार छोटे दुकानदारों को हटा के बड़े पूंजीपतियों को लाना चाह रहे हैं। इनका कॉम्प्लेक्स देने का कारण तो यही है ना कि ये कॉम्प्लेक्स किस लिए बनाया, हम लोगों के लिए बनाया है। जब हमारे दुकानदारों को ये उनके बारे में नहीं सोच ले, छोटे पूंजीपतियों को यहाँ से भगा दो, बड़े पूंजीपतियों को यहाँ पे ले आओ, क्योंकि अपनी कमाई करना चाहते हैं, कोई साधन नहीं, अपना धंधा बनाना चाहते हैं, ये समझ लो। अच्छा, आप आत्मदाह करने की भी धमकी दे रहे हैं, कारण क्या है? धमकी नहीं, हम करेंगे ऐसा काम, आत्मदाह की धमकी नहीं दे रहे हम। जब हमारे बच्चों की रोजी रोटी जाएगी तो हम करेंगे, आप बताओ। बच्चों की पढ़ाई ले, घर में खाना नहीं बनना, बच्चे रो रहे हैं कि 8 दिन से बच्चे यहाँ पर रात को आके लेटते हैं। कल तो हमारे घर की महिला भी आई हैं यहाँ पर, और जरूरत पड़ी फिर हम महिला को बैठाएंगे। जब हमारा धंधा पानी नहीं रहेगा तो पर हम क्या करेंगे, ये बताओ जी। के आदमी धंधे से ही जीत बोलता है, धंधे से ही जीता है। और जिस कोर्ट जहाँ पर इनका कोर्ट जो दुनिया का फैसला करती है, जब उसका कंटेम्प्ट उन कोर्ट का ही कंटेम्प्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे क्या मानेंगे, ये बताइए। हम तो बहुत छोटी सी जनता है, अब इनसे हम लड़ तो सकते नहीं हैं। हम तो बस न्याय शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो हम करते रहेंगे जब तक हमारे में सांस है। घर की महिलाएं घर के काम काज के लिए होती हैं। कल महिलाएं भी हमने बड़ी तादाद में देखी थी, बच्चे भी यहाँ पर मौजूद थे। जितने भी 99 दुकानदार हैं वो आत्मदाह करने की, यानी कि सामूहिक रूप से आत्मदाह करने की परमिशन ही मांग रहे हैं। नौबत ऐसी क्या आन पड़ी है, कोर्ट का स्टे भी है, आप 80-90 वर्ष लगभग लीज पर हो गए दुकान। तो क्या नगर निगम के द्वारा पहले आपको कोई नोटिस दिया गया, उसके बावजूद कार्रवाई बननी, या नगर निगम जो अलीगढ़ स्मार्ट सिटी की तरह कॉम्प्लेक्स बनना है उसी को लेकर आप लोगों को हटाने के चक्कर में, क्या मानते हैं आप इसको? हम लोग स्मार्ट सिटी के कोई विरोध में नहीं है दुकानदार, अच्छी बात है। कॉम्प्लेक्स बनना है, बनना चाहिए, तरक्की होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नारा देते हैं तरक्की का, अच्छी बात है, सब कोऑपरेट करते हैं चीज़ को। क्या मगर कभी मुख्यमंत्री, मेयर या नगर आयुक्त ने ये चीज़ नहीं सोची कि यहाँ पे जो 99 दुकानें हैं, कॉम्प्लेक्स बनाने से पहले इन लोग के लिए कोई स्थान तय कर दिया जाए, इनको पक्की दुकानें बना के दे दी जाए। हमने 80 साल 3 पीढ़ी अपनी यहाँ पे लगा दी, 3 पीढ़ियाँ यहाँ पे काम कर रही हैं। यहाँ से उस वक्त काम कर रही हैं जब यहाँ कोई पूछने वाला नहीं था कि यहाँ पे क्या काम होता है क्या नहीं। बुज़ुर्गों ने मेहनत करी, जब उसका परिणाम आया, जब मार्केट चला, आप जिसने मेहनत करी आप उसको उखाड़ के फेंक देंगे, ये कहाँ का न्याय है। और हाँ, बच्चों का आत्मदाह का, जब भूखे मरेंगे उससे अच्छा साथ में मर जाए ना, क्या करें। अभी तक कोई भी नगर निगम का अधिकारी सुध लेने नहीं आया, किसी ने पूछने की कोशिश नहीं करी। माननीय नेतागण आ रहे हैं, आश्वासन दे के चले जाते हैं, हम आपके साथ हैं, मगर आश्वासन कब तक रहेगा। हमारी दुकानें तोड़ दी जाएंगी तो आश्वासन का क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे। मैं तो आपके चैनल से यही अपील करना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से अगर मेरी बात नगर आयुक्त तक पहुँचे तो आप आएँ, दुकानदारों से सामने बैठ के बात करें। आपकी राय क्या है हमारे लिए, वो आप हमें राय दें, हमें रास्ता बताएं कि आप ये करिए। अगर आपका सुझाव अच्छा है, हमारे हित में है, तो हम उसे स्वीकार करेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर दुकान के बदले हमें दुकान देने का कष्ट करें, इससे ज़्यादा हम आपसे और कुछ भी नहीं मांगते। नगर निगम का ये कहना है कि हमने 2019 के बाद में यहाँ से जो आपकी दुकान जो लीज पर हुई थी, यानी कि जो रेंट रहता है, हमने वो रेंट लेना बंद कर दिया है।
और लिहाजा हमने इनको पहले भी नोटिस दिया था, हमने दुकान खाली कराने की इनसे बात की थी। क्या लग रहा है कोई नगर निगम के द्वारा आपको नोटिस दिया गया और जो आपका बतौर जो रेंट था, हालांकि 80-90 साल पुरानी है, जो आपका रेंट था वो रेंट अब कहाँ जमा हो रहा है, उसके लेके आप क्या कहेंगे? नगर निगम ने नोटिस जो जारी करे, नगर निगम ने नोटिस जारी करने से पहले क्या किसी व्यापारी से बातचीत करके कोई मीटिंग करी कि हम आपकी किराएदारी ख़त्म कर रहे हैं, आप अपनी व्यवस्था करिए, कि डायरेक्ट आपने हमें नोटिस पकड़ा देंगे? ऐसा भी नहीं हो सकता, कुछ मानव अधिकार भी होते हैं। आप बात करिए, आइए, अपनी प्लानिंग बताइए, हम आपके संग देते, हम सहायता करते, बिल्कुल जो हमारा सहयोग होता वो देते। अगर आप हमें नोटिस दे के एकदम से कहते हैं आप खाली करिए, हम कहाँ से करेंगे? 80 साल पुरानी दुकानें खाली, दुकानें क्या एकदम से मिल जाती हैं और दूसरी जगह व्यापार जाके तुरंत जम जाता है? ऐसा कुछ नहीं होता, समय लगता है हर चीज़ में। दुकान खाली होने पर क्या जो 99 दुकानदार हैं, क्या वो भुखमरी की कगार पर आ जाएंगे क्या? बिल्कुल, एक एक दुकानदार से 7-7, 8-8 परिवार का पालन होता है। वहाँ के घर दुकान पे काम करने वाले जो गरीब बच्चे हैं उनका परिवारों का पालन होता है, खुद उनके परिवार के बच्चों का पालन होता है। कहाँ जाएंगे? एक परिवार 99 दुकानदारों का सवाल नहीं है, आप 99 को 3 बार जोड़ लीजिए, 300 परिवारों से ज़्यादा का सवाल है। और 300 परिवारों में एक परिवार में 7-8 की संख्या मान के उसका गुणा कर लीजिए, कितनी संख्या का गला सरकार घोट रही है। नगर निगम ये जो जास्ती कर रही है बिल्कुल गलत है। इसके खिलाफ हमारी सरकार से लड़ाई नहीं है, हमारी सिर्फ नगर आयुक्त से हाथ जोड़ के विनती है, आप हमारी सुध लें, हमें बताएं कि हमें क्या करना है। अगर आप हमें कहीं भेज रहे हैं तो सुविधा क्या दे रहे हैं? हम खुले टीन शेड के नीचे चले जाएं ताकि हमारा जो माल हो वहाँ से रात को चोरी हो जाए? क्या नगर आयुक्त वहाँ पे फोर्स लगाएंगे, इंतजाम करेंगे वहाँ पे कि आपका माल सुरक्षित रहेगा, आप आंख बंद करके आराम से सो जाइए? कि हम वहाँ पे पागलों की तरह अपने माल की सुरक्षा के लिए वहाँ बैठेंगे रातों को? क्या करेंगे हम? दुकान छोड़ के हमें टीन शेड के नीचे पटक दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे? किस सूरत में? या तो हमें दुकान बना के दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप अच्छे से बढ़िया तरीके से हमें सुझाव दे के हमारी दुकान बना दीजिए, हमें कोई नगर आयुक्त से आपत्ति नहीं है। इनका कहना है कि दुकान के बदले हमको दुकान चाहिए। अलीगढ़ स्मार्ट सिटी का पीछे कॉम्प्लेक्स बनना है, 80-90 साल आपकी पुरानी दुकानें हैं। भैया ने ठीक बोला कि कहीं ना कहीं 99 दुकानों का सवाल नहीं है, तमाम परिवार एक दुकान से जुड़े होते हैं। दुकानदारों ने बाकायदा लोन भी लिया रखा है। क्या कहेंगे अगर नगर आयुक्त तो आपकी बात नहीं मानते, नगर निगम आपकी नहीं सुनता है, तो किस हद तक आप लोग जाएंगे? ये दुकानें करीबन 70-80 साल हो गया पुरानी, मेरी एज हो गई और मेरे फादर की एज हो गई है। जब से 3 पीढ़ियाँ गुजर चुकी हैं इन दुकानों से, इस दुकानों से पूरा परिवार पल रहा है। कम से कम इन दुकानों से 8,000 के लगभग क्या कहते हैं लोग हैं ना, पल रहे हैं इससे। और हम इस समय कम से कम 8 दिन हो गए हमें भूख हड़ताल और हड़ताल पे बैठे हुए, और नगर निगम हमारी कोई सुध नहीं ले रही है ना। हमने उनके नोटिस के खिलाफ कोर्ट में केस दायर कर रखा है, लेकिन नगर निगम पेश नहीं हो रही। और हमने मनी आर्डर भी इनके भेजे हैं, वो भी नहीं लिया इन्होंने। हमने उन्हें बाई हैंड उनको सर्टिफाइड कॉपी की कॉपी दी है, वो भी एक्सेप्ट की है, जबकि नगर निगम कहता है कि हमें नहीं दिया। मेरे पास सर्टिफाइड कॉपी की इनकी प्राप्ति रसीद है, तो और क्या कर सकते हैं हम? आत्मदाह के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। परिवार की खातिर तमाम दुकानदार आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। क्या कहेंगे, किस हद तक और आप लोग जाएंगे? क्योंकि अगर दुकान, क्योंकि पीछे अलीगढ़ स्मार्ट सिटी का दावा कर रही है नगर निगम, बोल भी ये रही है कि 2019 के बाद में हमने जो है इन लोगों से रेंट नहीं लिया। क्या कहिएगा उसके बाद? आप उसके बाद में क्या कीजिएगा? आप बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या कहेंगे उसके बाद में? हाँ जी, क्या बोले सर? मैं कह रहा हूँ कि 2019 के बाद में नगर निगम का ये कहना है कि हमने रेंट नहीं लिया, पीछे अलीगढ़ स्मार्ट सिटी कॉम्प्लेक्स बनना है। हमने दुकानदारों को पहले नोटिस दिया था, हमने इनको कहा था कि ये लोग दुकान अपनी खाली करें, उसके बावजूद ये दुकान खाली नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं दुकानदार अब आत्महत्या करने की बात कर रहे हैं, आत्मदाह सामूहिक रूप से। कहना ये है कि 99 दुकानदार का सवाल नहीं है, तमाम जो इनके जो साथ में जो परिवार हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज़ के लेकर बात करें, और कहीं ना कहीं जो दुकानदार हैं उन्होंने इस दुकानों पर लोन भी लिया हुआ है। क्या कीजिएगा अगर नगर निगम आपकी बात नहीं मानता है? सब हमें इस बात की बहुत खुशी है कि नगर निगम स्मार्ट सिटी बना रहा, अपना प्रोजेक्ट दे रहा, बहुत अच्छी बात है। मगर सबसे बड़ी बात तो ये है कि जे 99 दुकानदार हैं, इनके परिवार, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर ये बेघर कर देंगे इनके लिए, तो इनके क्या करेंगे बच्चे? जुआ खेलेंगे, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे। ये ऐसे ही चाहते हैं नगर निगम। एक तरफ तो ये सुविधा देते हैं कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, आगे बढ़ो,
और एक तरफ कहते हैं जाके नहीं बिल्कुल उजाड़ दो उनको यहाँ से। क्या है, छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, उनको कुचला जा रहा है, उनका क्या सब्र आएगा। बच्चा मुँह से तो कह नहीं सकता अंकल जी हमें बचाओ, आकर को खुद देखें, आश्वासन दें कि हालत कैसी है यहाँ पर। यहाँ आज 9वां दिन है, 9वें दिन के अंदर कुछ लोग इतने बीमार पड़ गए हैं कि दवाई गोलियों पर नौबत आ गई है। अगर ये किसी प्रकार से कोई हाथ होते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? नगर आयुक्त। क्योंकि ये समस्या का समाधान कर दे तो इतनी नौबत क्यों आएगी। दुकानों में माल भी रखा हुआ है, दिन रात आप भरा हुआ है दुकानों में, ऐसी कोई दुकान नहीं है जिसमें कि माल न भरा हो। अरे आप आइए, संतुष्टि दीजिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है संतुष्टि दीजिए, जिससे कि सभी दुकानदार भाइयों के दिल को एक रोशनी का एक उजाला पैदा हो। हम तो यही चाहते थे, हमें कुछ नहीं, हमें तो अच्छी बात है कि हमारा शहर सुधरेगा, अच्छी बात है, मगर इन छोटे छोटे बच्चे भी हैं, दुकानदार भी हैं, बेचारे ये कहाँ जाएंगे? पर इनको भी अपने गले लगाइए। बस यही मैं साहब अपनी बात। देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से कहा जाता है कि तमाम दुकानदार देखिए मौजूद हैं। तस्वीरें मैं आपको एक बार और दिखाऊं कि लगभग 99 जो दुकानदार हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। कड़कड़ाती की सर्दी पड़ रही है, सर्दी के बाद में ये दिन और रात अपनी दुकानों को में माल को भी रखा रहे हैं और यहाँ जाड़ों में बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं रात में अलाप का सहारा जरूर लेते हैं। देखिए पीछे की तस्वीर दिखा रहा हूँ, अलीगढ़ स्मार्ट सिटी के तहत पीछे जो कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है और ये दुकानें जो हैं वो कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल एकदम बाहर हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नगर निगम का ये भी कहना है कि हमने 2019 को इनको नोटिस दे दिया था, हम इनसे रेंट नहीं ले ले। लेकिन दुकानदारों का ये कहना है कि 2019 के बाद में हमने इनको बाकायदा मनी ऑर्डर किया और मनी ऑर्डर करने के बाद में हमने इनको रेंट दे रहे हैं, क्योंकि 80 से 90 साल हमारी पुरानी दुकान है। उसके बावजूद हमारे पास कोर्ट का स्टे भी है, उसके बावजूद भी है कि नगर निगम और नगर आयुक्त तो अपनी हर धर्मी पर लगे हुए हैं। पूरे जो दुकानदार हैं 99 दुकानदार हैं और 99 दुकानों से इनका जो पूरा परिवार है वो कहीं ना कहीं इन दुकानों के माध्यम से जुड़ा हुआ है। चाहे घर में माँ बेटियाँ हों, यानी कि कहा जा सकता है एक पीढ़ी की बात नहीं, कई पीढ़ियों का सवाल यहाँ पर सामने आके खड़ा हो रहा है। अब देखना ही होगा क्या नगर आयुक्त अपनी हर धर्मी से बाज आते हैं नहीं। जो तमाम जो 80 वर्ष पुराने दुकानदार हैं इनको कॉम्प्लेक्स या उसके जगह कहीं अन्य जगह इनको दुकान दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, ये तो सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अलीगढ़ के बन्ना देवी क्षेत्र के बाराद्वारी में, यानी कि ये बाराद्वारी का पूरा इलाका है और तमाम जो दुकानदार हैं वो अब लगातार यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। और साफ तौर से कहा जा सकता है कि अगर दुकानदारों का जो कहना है कि अगर इनकी बातों को नहीं माना गया तो 99 दुकानदार यानी कि 99 परिवार जिनसे जुड़े हुए हैं ये सामूहिक रूप से आत्मदाह करेंगे। अब देखना ये होगा, राजनीतिक गलियारों में तमाम जो राजनीतिक लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, दुकानदारों को साथ बैठते हैं, उनको ठाठस बनाते हैं। आखिर नगर आयुक्त के कानों पर जू कब रहेंगी, नगर आयुक्त इनकी बातों को कब मानेंगे, ये तो सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। मैं सहयोगी सौरभ शर्मा के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।